नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं शहबाज खान जी, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी आईबीपीएस पीओ 2022 की जो जर्नी रही है वो सफल हुए हैं और उस जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम शहबाज और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। शहबाज, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत सारे लोग देते हैं और फाइनली जी जब रिजल्ट आपके फेवर में है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम, काफी खुश हूँ। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने सोचा था मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, तो उतना खुश नहीं हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हाँ मेहनत सफल हो गई है। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ है। तो या मैम, आई एम वेरी हैप्पी। सो शहबाज, आपने जैसे कहा कि सोचा था बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, तो इट 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 शोज दैट यू हैव अब्सॉर्ब्ड योर सक्सेस। और जब बहुत यस मैम। मेहनत कर लेते हैं ना, तो जो खून पसीने की जी। कमाई होती है, फिर लगता है ये तो मेरा ही था, इसको तो आना ही हाँ था। मैम। तो फिर यस कोई अलग सी बात नहीं है। तो इस इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस और इट रिफ्लेक्ट्स द ओनरशिप ऑफ द सक्सेस। सो मैम। यस। शहबाज, आई थिंक यू हैव गेन दैट, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं शहबाज। जी मैम, मेरा नाम शाहबाज खान है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले हरदा से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी उम्र अभी 26 ईयर्स है। एंड मैं 2016 से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की थी स्टार्ट। एंड 3 इयर्स तक मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की, एसएससी सीजीएल की, बट उसमें ठीक से नहीं कर पाया मैं। एक्चुअली मुझे चीज़ें याद नहीं रहती ज़्यादा लंबे समय तक। तो एसएससी में याद करने का पोर्शन ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैं फिर उसको ड्रॉप कर दिया मैंने। फिर 2018 में मैंने पढ़ाई टोटल बंद कर दी थी। देन अभी जुलाई 2022 में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी और अब मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब 5 मंथ्स की प्रिपरेशन में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो जी। शहबाज, आपने बताया कि आप पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बट देन यू जी मैम। रियलाइज कि चीजें बहुत देर तक याद नहीं रहती हैं। व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, स्विच आया, एक कोर्स करेक्शन कह सकते हैं कि आप बैंकिंग जी एग्जामिनेशन। जी। बट वो स्विच आसान था या कठिन था? हाउ वाज दैट? मैम, बहुत ज़्यादा कठिन था मेरे लिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी। तो एक्चुअल में 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मैंने अपने ही शहर में एक बेसिक किया था, एक यहीं पर ऑफलाइन एक क्लास से बेसिक किया था। तो यहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ था कि यार बैंकिंग बहुत ज़्यादा टफ है। वैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ था कि बैंकिंग बहुत ज़्यादा टफ है, सिलेक्शन होता ही नहीं है बैंक में। ऐसा माहौल बना हुआ था। तो फिर मैंने पहले एसएससी को प्रेफर करा। फिर बाद में मैंने 2019 में इंदौर में जाके एक जॉब की। फिर कोविड आ गया, उसके बाद फिर एक पार्ट टाइम जॉब की। फिर 2020 की एंडिंग में मेरी शादी हो गई है। फिर सिचुएशंस और बदलती गई, प्राइवेट जॉब करता रहा। फिर सोचा कि यार अब ऐसे लाइफ तो नहीं चलेगी। फिर और डिस्कवर किया, नई नई चीजें देखा, यूपीएससी का सिलेबस देखा, बैंकिंग का सिलेबस देखा। तब जाके मुझे फाइनली बैंकिंग की सिलेबस भी काफी अच्छा लगा और जो जॉब प्रोफाइल है वो भी अच्छी लगी। तो फिर मैंने फाइनली बैंकिंग डिसाइड किया और उसमें अपने सारे एफर्ट दिए। So Shehbaz, you got married in the course of your preparation. यस। तो आपने बताया कि ऐसा लगा कि जिम्मेदारी आ गई है, उठाना पड़ेगा। सो हाउ वाज द बहुत जर्नी ज्यादा। आफ्टर, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट यू आर मैनेजिंग द स्ट्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली, इट्स अ डिफरेंट यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कैसे मैनेज किया और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना घबराए और प्रिपरेशन जारी रखी? मैम, ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही फैमिली था। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, तो फिर पढ़ाई और सक्सेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती तब थोड़ा पर्सन लापरवाही भी कर देता तो चल जाता है। कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए घूमने, कभी कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं रहता। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना मैम, तो फिर सिर्फ एक रास्ता रहता है, मेहनत करना। और बस वो मैंने किया और इजीली हो गया। मतलब मेरी वाइफ और एक मेरा बेटा भी है अभी 5 मंथ्स का। और ये मैं मेरा बेटा का जो बर्थ हुआ था वो 18 नवंबर को हुआ था, मेरे मेंस के 8 दिन पहले। तो शहबाज, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड
बट सिर्फ आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, फैमिली वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड ड्राइविंग फोर्स कि आप एग्जामिनेशन क्लियर करें। बट स्टिल यस मैम। अ ह्यूमन टेंडेंसी कि सबकॉन्शियसली कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेपरेशन जारी रखना, आई बिलीव इट्स नॉट वेरी इजी। तो कैसे फोकस। मैम, इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बट फोकस करने का मैं मेरा मोटिव ये था कि मैंने सारी चीजें खत्म कर दी थी। मतलब जब मैंने 4 अगस्त से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन प्रॉपरली शुरू कर दी थी। उसके बाद से मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, सारे सोशल मीडियाज बंद कर दिए टोटल। मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देता था, और फ्री टाइम में मैं लेक्चर्स देखता था। जैसे गौरव गर्ग सर का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो मैं फ्री टाइम में लेक्चर्स देखता था, बाकी टाइम पे मैं मॉक टेस्ट लगाता था, उनको सॉल्व करता था। तो मैं, मेरे से कुछ डिस्ट्रिक्शन वाला वो बचा ही नहीं था, क्योंकि मैं इतना एंजॉय करने लगा था पढ़ाई को कि मेरा खुद का ही मन नहीं करता था कि मैं कुछ और करूं पढ़ाई के अलावा। शहबाज, अ, बहुत ही अलग जर्नी है और बहुत ही इट्स, आप बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन ऐसी कुछ कहानियां होती है जो आपको एक्चुअली मूव्स यू कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ठान लें तो शहबाज, यस एक मैम। आपकी ऐसी कहानी है, आई थिंक बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी कि अ, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी। कितनी भी हो, बट लक्ष्य अपनों के लिए, अपने लिए पाना ही है। प्रेपरेशन की कुछ मुख्य बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैम, प्रिपरेशन के लिए, जैसे अगर मैं एक एस्पिरेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, एकदम एकदम विजिबल होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने आप को इमेजिन कर पाओ उस पोस्ट पे, उस चेयर पे बैठे हुए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आप वो जर्नी कर पाओगे, उस रास्ते पे चल पाओगे। जब तक मंजिल नहीं दिखेगी तब तक वो रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मंजिल क्लियर दिखे। उसके बाद में बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एवरी डे लगाता था। मैंने लगभग 3 एप्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे थे मॉक टेस्ट के, और मैंने सभी एप्स पे सारे मॉक टेस्ट फिनिश कर दिए थे। कभी कभी एक दिन में 2 भी लगा देता था। और उनको सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, बट उनको सॉल्व करके आपका नॉलेज गेन करना, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर काफी बच्चे, मैं भी जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स की गलती करते हैं। वो मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, अलग चीजें पढ़ने लगते हैं। नहीं मैम, उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपका एक स्ट्रिक्ट रूटीन होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा भी एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन था जिसको मैं हमेशा फॉलो करता था। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, अगर मैं इवन अपने घर पर नहीं रहता था, मैं कहीं बाहर रहता था, तब भी मैं फोन में वो स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता शहबाज, स्ट्रिक्ट रूटीन थोड़ा सा बताएं, और क्योंकि था। क्या दिनचर्या होती थी एज एन एस्पिरेंट। मैं ज्यादा जल्दी नहीं उठता था। मैं 7 बजे उठता था सुबह। एंड उठने के बाद मैं सबसे पहले तो द हिंदू एडिटोरियल या फिर कोई और अगर एडिटोरियल है तो उनको रीड करता था आधे घंटे तक। पहले खुद से रीड करता था आधे घंटे तक, उनमें जो वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते थे उनको गूगल पे सर्च करता था या फिर कहीं और सोर्सेस से पता करता था, उनको नोट डाउन करता था। मेरे पास अभी भी कॉपी रखी है सारे, जिसमें वर्ड्स लिख रखा हूँ मैंने। तो वो सारे वर्ड्स को नोट डाउन करने के बाद फिर यूट्यूब पे कुछ टीचर्स हैं जो लाइव आते हैं, एडिटोरियल एक्सप्लेन करते हैं, साथ में वर्ड्स वगैरह भी बताते हैं, तो उन्हें देखता था। तो ऐसे ही करके मैं सुबह 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक अपना इंग्लिश पर फोकस करता था, सिर्फ इंग्लिश पढ़ता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मॉक टेस्ट लगाता था। एंड मॉक टेस्ट लगा के मैं सॉल्व करता था। इसमें मुझे लगभग 3 घंटे का टाइम लगता था, 1 घंटा लगाने में और 2 घंटा सॉल्व करने में। उसके बाद लगभग 12, 12:30, 1 या 2 बज जाती थी, मेरे ऑफिस का टाइम हो जाता था। फिर मैं लंच करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। और जब मैं ऑफिस जाता था तो भी अपना जो स्टडी मटेरियल है वो साथ में लेके जाता था। ऑफिस में मैंने अपने सर से बात कर लिया था कि सर मैं फ्री टाइम में अगर यहाँ पढ़ लूँ तो अच्छा रहे। सर ने भी अलाउ कर दिया था, तो मैं वहां पर भी बैठ कर पढ़ता था। तो जब मैं ऑफिस में रहता था और फ्री टाइम रहता था तो मैं सेक्शनल टेस्ट लगाता था सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, सभी के सेक्शनल सेट लगा के उन्हें सॉल्व करता था। और फिर रात को जब घर आता था तब मैं गौरव गर्ग की वीडियोस देखता था, सर गौरव सर की, सॉरी, गौरव सर की वीडियोस देखता था जब तक मुझे नींद ना आ जाए, जब तक मैं सो ना जाऊं। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता था। गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है। मैम, गौरव सर का एक बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है।
मेरी जर्नी में। मैंने सर को भी मैसेज किया था, बताया भी था कि मेरा जो जीके है, जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता था, मेरा जीके इतना वीक है कि मैं जीके को अगर हटा दें तो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में 125 मार्क्स ले आता था। बट जीके में मेरे 5 मार्क्स भी आना बहुत मुश्किल थे। बट गौरव गर्ग सर ने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से उनके जो लेक्चर्स रहते थे, उनके जो बेस्ट 300 रहते थे स्पेशली, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। सर सेम चीज को बार बार रिपीट भी करवाते हैं। जैसे अगर आज के लेक्चर में उन्होंने बताया है तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर उससे रिलेटेड कुछ चीज का बात हो रही है तो वो पिछली चीजें भी रिवाइज करवाते थे। इससे चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं। और सर ने एक चीज लाई थी, आईबीपीएस पीओ मॉक मॉक सेट लाए थे। तो मैम वो सारे मैंने प्रिंट करके सारे याद कर लिए थे, और एज इट इज मेंस में आए थे वो, एज इट इज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, नहीं तो बिना करंट अफेयर्स के मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाता। और उसमें काफी अच्छे स्कोर किए मैंने। सो शहबाज, वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू कि थैंक यू। आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। शहबाज, आप काफी टाइम से इस जर्नी में रहे हैं एंड दिस जर्नी इज नॉट जी बीन मैम। इजी, बट ऐसी 3 मुख्य बातें, ऐसी बारीकियां जो आपको समझ में आई हो कि ये पहले पता चल जाता तो शायद आसान हो जाती जर्नी। मैम सबसे पहले तो गौरव गर्ग सर के बारे में अगर पहले पता चल जाता तो आसान होती जर्नी, डेफिनेटली ये मैं बोलूंगा। मेरा एक फ्रेंड है शाहरुख खान, उसका भी रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है लेवल 5 में उसने मुझे रिकमेंड किया था सर के बारे में। तो काफी ज्यादा जर्नी आसान हो गई सर की वजह से। दूसरी बात यह है मैम कि लक्ष्य जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर मतलब इतना भी रूम नहीं रहना चाहिए इधर उधर भटकने का। सेकंड चीज ये। एंड थर्ड ये है कि आपको सही करियर चॉइस करना पड़ेगा जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से, और उस पर रेगुलर रहना पड़ेगा। बस ये 3 चीजें मुझे लगा जो मैं पहले नहीं करता था और अब मैं करने लगा, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। शहबाज, थोड़ा सा अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं। जी मैम, उससे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आप अलाउ करें। ये देखिए मैम, ये सर के जो आईबीपीएस पीयू के स्पेशल सेट डाले थे सर ने स्टडी आईक्यू पर, ये उसके सारे प्रिंट आउट ले रखे थे मैंने। और मैम एज इट इज आए थे, एज इट इज मतलब जो सर ने क्वेश्चंस पढ़ाए थे वैसे की वैसे आए थे एग्जाम में। तो सर को एक बार और थैंक यू करना चाहूंगा मैं, सर का एक बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे। शहबाज, गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड हम ऐसी ही कामना करते हैं कि आप और आगे बढ़े। जी मैम। शहबाज, थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि हमेशा सब इंटरव्यू में जानना चाहते हैं कि क्या होता है बोर्ड रूम में। मैम, इंटरव्यू मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। और मैंने ज्यादा नर्वस भी नहीं हुआ था, कॉन्फिडेंट था, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। वो जानते हैं आप, आपको अच्छा नॉलेज है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपने मेंस क्लियर करके आए हो, तो नॉलेज के बारे में उनको आपका रहता है। वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो भले ही कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चन रहे बट वो आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए पूछते हैं। जैसे जब मैं गया था तो मुझसे उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन के बारे में क्वेश्चन किया था, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, और मेरा मुश्किल से 3 मिनट का इंटरव्यू रहा। और ग्रेजुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप ही बताओ हम आपसे क्या पूछें। तो मैम ये सुनने में तो बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत टफ क्वेश्चन है कि आप ही बताओ हम आपसे क्या पूछें। क्योंकि वहां पर मैं कुछ भी बोलता तो मेरे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और अगर मैं चाहता कि मैं उनको इम्प्रेस करूं तो मैं कह देता सर बैंकिंग अवेयरनेस से पूछ लो क्योंकि बैंक का इंटरव्यू है। लेकिन मैंने थोड़ी स्मार्टनेस बताई वहां पर, और मैंने कहा सर मेरी हॉबीज के बारे में आप क्वेश्चन पूछो। और उन्होंने पूछा भी, और बस वहीं पे मैं जीत गया इंटरव्यू को। तो उन्होंने पूछा कि बताइए हॉबी क्या है, फिर मैंने बताया कि मुझे सुबह उठकर फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद है। मैम इंटरव्यू में एक टिप जो बच्चे हैं अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि आप जो भी बोल रहे हो ना, आपको उसे जस्टिफाई करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं सुबह फिजिकल एक्टिविटीज करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे फिजिक्स बता भी रहे हैं कि हाँ मैं करता हूँ। और अगर आप कुछ बोल रहे हो ना तो झूठ मत बोलो। नेवर एवर लाई टू इंटरव्यूअर, नेवर। वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप सच बोलो, कोई इशू नहीं है, वो बस आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैंने बोली थी उनसे कि मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद है, जो कि सच बात है, मैं काफी चीजें सीखता रहता हूँ अभी भी। जैसे शेयर मार्केट के बारे में सीखता हूँ, बाइक्स व्हीकल्स कार्स, ऐसी चीजों के बारे में सीखना मुझे काफी पसंद है। तब उन्होंने मुझसे पूछा क्रॉस क्वेश्चन
कि बताइए आपने लास्ट चीज कौन सी सीखी थी। अब मैम वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी अभी थोड़े टाइम पहले, एंड कैमरे के बारे में सीखा था, फोटोग्राफी सीखी थी। एंड उसके अलावा एक और चीज मैंने सीखी थी, बैंकिंग अवेयरनेस इंटरव्यू के लिए, बट मैंने वो नहीं बोला क्योंकि उसमें वो लोग मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट थे, तो वहां पर वो मुझे पकड़ लेते। तो मैंने उनसे बोला क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि मुझे अच्छा नॉलेज था क्रिप्टो करेंसी का। तो मैंने क्रिप्टो करेंसी कहा, तो फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैंने सारे बता दिए। उसके बाद उन्होंने सीबीडीसी पूछा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि गौरव सर ने मुझे ऑलरेडी पढ़ा दिया था, और मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी बोलूंगा तो ये सीबीडीसी जरूर पूछेंगे मुझसे। और उन्होंने पूछा तो मैंने उसके बारे में भी सारी चीजें बता दी, एंड मेरा इंटरव्यू यहीं पर ओवर हो गया। और वो काफी सेटिस्फाइड थे, और मेरे 80.25 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। में। शहबाज, सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को। बस मैम यही सजेशन है कि अगर आप 6 महीने अपने करियर को दे सकते हो तो ऊपर वाला आपकी पूरी जिंदगी अच्छी कर देगा। लेकिन वो 6 महीने जो है वो आपको इतनी ईमानदारी से देना पड़ेंगे कि आपको आपके करियर और पढ़ाई के अलावा कुछ भी चीज नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें दिखना चाहिए, सारे सोशल मीडिया आप बंद कर दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यूपीएससी को छोड़ के आप कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, कोई भी पोस्ट ले सकते हो। I think it's a very, very valuable and very striking line for everybody preparing कि सिर्फ 6 महीना आप दो अपने आप को, अपने करियर को, लीव एवरीथिंग असाइड, एंड जो रिजल्ट आप अपने लिए चाहते हो आपको वही मिले। थैंक यू मिल शहबाज, पूरी जाएगा। टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।